क्लास 12 के सभी परीक्षार्थियों, सारे वेस्ट बंगाल में जितने परीक्षार्थी हैं क्लास 12 का एग्ज़ाम देने वाले सारे लोगों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक झकास, एक झांसू, एक बहुत अच्छा गेस लेकर आया हूं पॉलिटिकल साइंस का, जिसके लड़ने की संभावना 200% है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पावर? ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन या बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पावर। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दोनों तरीके से आ सकता है। जैसे यहाँ पे मेन एलिमेंट्स ऑफ पावर भी आ सकता है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पावर भी आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन या डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ या डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर 1 का है। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन माने निश्चित रूप से आ जाएगा, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है चैप्टर 5 से, व्हाट इज लिबरलिज्म? डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं? अब बेसिक फीचर की जगह पे मेन फीचर या कुछ भी आ जाएगा तो माने वही क्वेश्चन है। ये चैप्टर 5 का है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये चैप्टर 7 का है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एनालाइज द पावर्स, पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी चैप्टर 7 का है। और क्वेश्चन नंबर 6, एनालाइज द पावर, पोजीशन या तो पोजीशन की जगह रैंक भी हो सकता है, एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। ये भी चैप्टर 7 का है। ये चैप्टर 7 का 3 क्वेश्चन हम दिए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये तीनों ना आए। इसमें से एक क्वेश्चन या हो सकता है कि 2 क्वेश्चन आ जाए। एक तो एकदम कंफर्म है कि आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का पावर और फंक्शन, ये है चैप्टर 8। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स की जगह पे 2 हाउसेज भी हो सकता है ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। माने ऐसे क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 चैम्बर्स ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, या तो डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, या तो हाउसेज का नाम देकर भी पूछ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा। यह चैप्टर 8 है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब द प्रोसेस या प्रोसीजर ऑफ लॉ मेकिंग इन इंडियन पार्लियामेंट। माने प्रोसेस भी हो सकता है, प्रोसीजर भी हो सकता है। ये भी चैप्टर 8 का है। माने चैप्टर 8 का 3 क्वेश्चन है आपके पास। इन तीनों में से कोई ना कोई एक माने क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, या हो सकता है 2 आ जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस द कंपोजिशन या स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये चैप्टर 9 है। और क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द स्ट्रक्चर या कंपोजिशन, जो भी आए, या तो स्ट्रक्चर आए या कंपोजिशन आए, एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया। ये चैप्टर 9 का 2 क्वेश्चन है मेरे गेस में। माने या तो सुप्रीम कोर्ट आएगा या तो हाई कोर्ट आएगा। इसमें से या हो सकता है कि और करके दोनों आ जाए। आप दोनों में से कोई एक आपको लिखना है। ये 11 क्वेश्चन मेरा गेस है। इसके अलावा आप ये 11 एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़े डरे कि हो सकता है पूरा ना हो, तो एक क्वेश्चन और हम बढ़ा दिए हैं चैप्टर 1 से, और चैप्टर 6 से एक भी क्वेश्चन नहीं दिए थे, वहाँ हम एक क्वेश्चन और दे दिए हैं। चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन है, डिफाइन नेशनल इंटरेस्ट, मेंशन द वेरियस मेथड्स of protecting national interest. Define national interest, mention the various या different methods
ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट, ये चैप्टर 1 का है। और नेशनल इंटरेस्ट का यही क्वेश्चन आएगा। अगर मान लीजिए थोड़ा अगर आप डर रहे हैं कि नहीं इनसिक्योर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो आप व्हाट इज द रोल ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट इन द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसको आप देख सकते हैं। मेरा गेस नहीं है, हम आपके माने अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि नहीं हो सकता है ना आए, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी, लेकिन ये मेरे गेस में नहीं है। उसके बाद चैप्टर 6 में, चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन हम दिए हैं, वो 11 के बाद, ये 12 और 13 नंबर है। 12 नंबर चैप्टर 1 का है और 13 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय जुडिशियल रिव्यू, एक्सप्लेन हाउ कैन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रिजर्व। जुडिशियल रिव्यू का क्या मतलब होता है या उससे क्या समझते हैं, और जुडिशरी किस तरीके से इंडिपेंडेंट की जाएगी, मतलब कैसे हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ये चैप्टर 6 का है। इसको आप कर सकते हैं। चैप्टर 6 का यही एक क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि नहीं इतने सारे क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन दिए हैं, तो आप एक क्वेश्चन और कर सकते हैं। ये 2015 में और 2016 और 19 में आया है। 2015 में आया है, आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और 2016 में आया है, ध्यान से आप वीडियो को सुनिएगा, 2015 में है आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट बाई कैमरल लेजिस्लेचर, और 2016 में आया हुआ था ये कि आर्ग्यू फॉर एंड अगेंस्ट यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब देख लीजिए, आप अगर आपको अगर देखना है तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अगर आप याद करके जाएंगे तो आपको दोनों क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाई कैमरलिज्म का या बाई कैमरल लेजिस्लेचर का जो फॉर है वो यूनिकैमरल का वही अगेंस्ट में लिख देंगे, और बाई कैमरल का जो अगेंस्ट है यूनिकैमरल का वही फॉर में लिख देंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आप ये दोनों लिख देंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। और इस चैप्टर से हम कोई क्वेश्चन गेस मेरा नहीं है। चैप्टर 6 से अगर आपको और भी लग रहा है कि नहीं कुछ अगर हम और पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारी वीडियो आप लोग देखे होंगे, कई सारे भाई एग्ज़ाम आ गया है तो आप तमाम उन दरवाज़ों को खटखटा रहे हैं कि कहाँ से कुछ मिले। तो बहुत सारे लोगों ने ये गेस दिया है सेपरेशन ऑफ पावर का, लेकिन मेरे गेस में नहीं है। अगर ऐसा आप इनसिक्योर फील करते हैं तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ। वो क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाई प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, रिजिड प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल, जस्टिफाई द कमेंट। मतलब न तो ये संभव है न तो ये डिजायरेबल है, मतलब इसको किसी भी तरह से नहीं स्वीकार किया जा सकता है। ये क्वेश्चन है 2019 का आया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं। नहीं तो हम तो कह रहे हैं कि जितना क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें से आपका काम हो जाएगा, और आशा करते हैं हम कि ये पूरा आप पढ़ करके जाएंगे और एग्ज़ाम में पूरे अच्छे से लिख के आएंगे। अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।